हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हमारे जीएमबी अकाउंट पूरा सेटअप हो चुका है। लेकिन अपने बिजनेस के लिए केवल जीएमबी अकाउंट बनाना ही सब कुछ नहीं होता। आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी पर भी डिपेंड करता है। और हम एक ऐसे ही पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी का नाम है कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आपके बिजनेस को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस, इसका मतलब है जो वेबसाइट या जो प्लेटफॉर्म पर आपके कॉम्पिटिटर्स लिस्टेड है, आपको भी उन्हीं प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट डायल या इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर हो रखी है, तो आप भी वहां अपना बिजनेस प्रोफाइल जरूर बनाएं। ऐसा करने से आपका बिजनेस भी उन्हीं जगह दिखेगा जहां से कस्टमर्स उन्हें देख रहे हैं। इससे आपको मिलेगी ज्यादा विजिबिलिटी, बेहतर लोकल रैंकिंग और नए पोटेंशियल कस्टमर्स एक डायरेक्ट पहुंच के साथ। ये एक टेस्टेड और स्मार्ट लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर के लेवल पर लाकर खड़ा कर देगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के लेवल तक पहुंच सकते हैं और आप कैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। चलिए अब इसके स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर किन किन जगहों पर लिस्टेड है। इसके लिए आप गूगल पर अपने बिजनेस इसके लिए आप गूगल पर सर्च करें अपने बिजनेस से रिलेटेड सर्विस के बारे में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। जब हमारे सामने हमारे कई सारे कॉम्पिटिटर्स के नाम शो होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं नाउ गो डिजिटल पर, ये भी हमारा एक कॉम्पिटिटर है। तो हमारे सामने इनका जीएमबी अकाउंट अब ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और फिर हम दोबारा से इसको गूगल पर पेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे कॉम्पिटिटर की एक वेबसाइट भी है और इसके अलावा ये जस्ट नाउ पर भी लिस्टेड है और इसके अलावा ये लिंक्डइन पर भी है। और ऐसे कई जगहें हैं जहां पर हमारे कॉम्पिटिटर का अकाउंट या कहे जो बिजनेस है वो लिस्टेड है। अब आप ये सारी चीजें कैसे याद रख पाएंगे, क्योंकि आपके तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। इसके लिए आप न्यू टैब ओपन करें और फिर शीट पर जाएं। यहाँ पर आप कुछ इस तरह की शीट तैयार रख सकते हैं। पहले कॉम्पिटिटर नेम और दूसरा लिस्टेड वेबसाइट। यहाँ पर जिसके हमारा ये कॉम्पिटिटर है नाउ गो डिजिटल। अब इसका नाम आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, नाउ गो डिजिटल। और फिर उन वेबसाइट्स पर जहां पर ये लिस्टेड है, जैसे लिंक्डइन, अगला जस्ट डायल। और ऐसी जितनी भी वेबसाइट पर ये लिस्टेड है, आप उनको यहाँ पर एक एक करके लिस्ट कर लीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा। मान लीजिए आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लिया, तो उसको आप यहाँ पर राइट टिक कर दीजिए या फिर लिख दीजिए डन। इसके बाद आपको याद रहेगा कि आपका जस्ट डायल रह गया है, तो आप इसको बाद में बना सकते हैं। इससे आपकी विजिबिलिटी हर जगह पर बढ़ जाएगी और गूगल को भी ये पता चल जाएगा कि आप एक जेन्युइन बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आपके जीएमबी अकाउंट का एसईओ और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और ये आपके बिजनेस को काफी हद तक मदद करेगा।
तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर को एक तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस को एक नया आइडिया देगा। तो दोस्तों यही था कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में मालूम चल गया होगा। अगले लेक्चर में हम ऐसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे कोर्स के साथ बने रहें।